औपचारिक पत्र के अंतर्गत वाणिज्य तथा व्यावसायिक पत्र और शासकीय तथा सरकारी पत्र। पत्रों के प्रमुख रूप से दो ही प्रकार है, जैसे आप इसे बहुत सारे लोग जानते भी है कि औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र। क्या कहा जाता है, या तो पारिवारिक पत्र या फिर सामाजिक पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। वायु और समापन सूचक शब्द लिखकर जो है उनके नीचे हस्ताक्षर जो है किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम से पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय जो है उसे देखेंगे। पत्र व्यवहार के सामान्य परिचय के अंतर्गत उसके फर्स्ट सेशन में हमने पत्र किसे कहते हैं, पत्र व्यवहार मतलब क्या है, और उसके साथ साथ अच्छे पत्रों की जो विशेषता या फिर गुण या लक्षण कौन कौन से होते हैं, पत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, ये सभी जानकारी जो है हमने प्राप्त की थी। चलिए आज के इस कक्षा में पत्रों के प्रकार जो है वहां देखेंगे। तो ऐसे में पत्रों के प्रमुख रूप से दो ही प्रकार है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते भी है कि औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र है ना। पत्रों के प्रमुख रूप से दो प्रकार है, एक औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर है। तो ऐसे में इन्हीं दो प्रकारों के अंतर्गत तीन वर्गीकरण जो है किया गया है। तो जो है हम नेक्स्ट देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए, पत्रों के उद्देश्य, प्रयोग और कार्य के और उसके स्वरूप के अनुसार जो है उसके प्रकार या फिर शैलियां जो है भिन्न पाई जाती है। मतलब पत्रों का उद्देश्य क्या है, पत्र के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं, और उसके साथ साथ उसका प्रयोग किस कार्य में कर रहे हैं, उसका स्वरूप किस तरह, तो इसके आधार पर जो है पत्रों के जो प्रकार है भिन्न रूप से पाए जाते हैं। तो अभी अपने जाना कि प्रमुख रूप से दो ही प्रकार आप सबको पता है। तो अभी मैंने बताया था कि तीन वर्गीकरण जो है किया गया है। इन्हीं दो प्रमुख रूप से दो ही प्रकार है, मगर इन दो प्रकारों का तीन रूप से वर्गीकरण जो है यहाँ पर किया गया है। तो उससे पहले जो है उसे भी देखेंगे। उससे पहले अभी हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र मतलब क्या है। तो देखिए, औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत वाणिज्य तथा व्यावसायिक पत्र और शासकीय तथा सरकारी पत्र आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे कोई व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक संबंध नहीं रहता है, मतलब जिससे कोई रिश्ता नहीं रहता है, पारिवारिक रूप से या फिर व्यक्तिगत मतलब पर्सनली कोई रिश्ता जो नहीं रहता है। इसका अर्थ क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, बिजनेस की दृष्टि से, मतलब व्यवसाय व वाणिज्य की दृष्टि से या फिर सिर्फ काम से ही जो है उसे हम पत्र लिखते हैं। तो ये जो है औपचारिक पत्र कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर जो है कहते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर दो विभाजन है, मैंने कहा था तीन विभाजन किया गया है। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत दो विभाजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाणिज्य तथा व्यावसायिक पत्र और शासकीय तथा सरकारी पत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे यहाँ पर आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, कार्यालयी पत्र, तो या फिर किसी सरकारी अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र, या फिर प्रकाशक और किसी व्यापारी को लिखे जाने वाले पत्र। तो ऐसे सभी पत्र जो देखिए यहाँ पर कितने सारे प्रकार है ना। तो ऐसे सभी पत्र जो है यहाँ पर औपचारिक पत्र कहलाते हैं, मतलब फॉर्मल लेटर। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, किसी सरकारी विभाग के कोई अधिकारी है, तो वो जो अधिकारी है उससे कोई आपका पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता जो है नहीं रहता है, ना ही वो आपके परिवार के सदस्य है, फिर भी वहां पर आप पत्र लिखते हैं। क्यों? काम से संबंधित। किसी व्यापारी को जो है यहाँ पर आप पत्र लिखते हैं, तो उससे व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जो है यहाँ पर कामकाज के लिए वहां पर क्या करते हो, पत्र लिखते हो। उससे कोई भी निजी यहाँ पर रिश्ता जो है आपका नहीं होता है। तो ऐसे ही पत्रों को हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र जो है कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर। एक व्यक्ति जो अपने किसी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या मित्रों को पत्र लिखता है, तो ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। एक व्यक्ति जो भी पत्र लिखता है, लेखक जो है, वह किसी अपने परिवार के सदस्य या फिर रिश्तेदार को या फिर अपने मित्र को जो पत्र लिखता है, ये सभी जो है इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक पत्र जो है कहलाता है। तो इस प्रकार के पत्र में लिखने वाला और पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में एक मधुर संबंध होता है।
देखिए जो भी अनौपचारिक पत्र लिखते हैं यहाँ पर दोनों के बीच में मतलब क्या है पर पत्र को लिखने वाला और पत्र को पढ़ने वाला दोनों के बीच में एक मधुर संबंध जो है होता है। एग्जाम्पल क्या है, आप अपने माँ को पत्र यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने मित्र को पत्र यहाँ पर लिखेंगे तो दोनों के बीच में एक क्या है एक मधुर संबंध जो है पर रहता है। तो ऐसे में इस प्रकार के पत्र को माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्रों आदि संबंधियों को जो है लिखा जाता है। किन्हें किन्हें लिखा जाता है? माता पिता को या फिर भाई बहन को, दादा दादी को या फिर मित्रों को या फिर दूर के कोई सगे संबंधियों को यहाँ पर लिखा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 3 वर्गीकरण किया गया है। तो पहले हमने देखा औपचारिक पत्र के अंतर्गत 2 वर्गीकरण कौन कौन से हैं? व्यावसायिक व वाणिज्य पत्र और सरकारी व शासकीय पत्र। अभी तीसरा वर्गीकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्र। मतलब वैयक्तिक मतलब पर्सनल लेटर, पारिवारिक पत्र मतलब अपने परिवारों को लिखा जाता है। पर्सनली जो है अपने परिवारों को, मित्रों को या फिर सगे संबंधियों को लिखा जाता है। जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामनाएं पत्र, सांत्वना पत्र या फिर सलाह पत्र। देखिए जब मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि पत्र किसे कहते हैं, तो माता पिताओं को लिखने सभी, तो अभी आप क्या है ये सोचते होंगे कि आप तो हम हमारे माता पिताओं को या फिर भाई बहनों को या फिर दोस्तों को पत्र लिखते ही नहीं है करके, मगर फिर भी जो है यहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप से पत्रों का जो मतलब अनौपचारिक पत्रों का प्रयोग आज भी करते हो। जैसे यहाँ पर बधाई पत्र, किसी को बधाई देते हुए, या फिर निमंत्रण पत्र। देखिए जो भी इन्विटेशन कार्ड चाहे हाउस सेरेमनी के लिए हो या फिर किसी शादी के लिए जो वेडिंग कार्ड यहाँ पर आपको मिलता है तो वो सभी क्या है निमंत्रण, वो भी पत्र ही है। तो निमंत्रण पत्र इसका तो प्रयोग अब भी करते हैं ना, इन्विटेशन कार्ड। तो यहाँ पर निमंत्रण पत्र या फिर शुभकामना पत्र और उसके साथ साथ सांत्वना पत्र मतलब कोई क्या है दुर्घटना घटती है तो ऐसे में क्या है दूर के रिश्तेदारों को या फिर जिसकी घर में यहाँ पर दुर्घटना घटती है या फिर कोई मर जाता है तो उसको सांत्वना देते हुए, सांत्वना करते हुए जो है यहाँ पर पत्र लिखना, या फिर कुछ सलाह देते हुए अपने सगे संबंधियों को या फिर अपने भाई बहन को पत्र लिखना, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से पत्रों के निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया। जो इससे पहले अभी हमने देखा, एक तो व्यक्तिगत अथवा सामाजिक पत्र जो हमने पहले देखा अभी कुछ समय पहले कि किस तरह जो है यहाँ पर निमंत्रण पत्र हो, बधाई पत्र हो या फिर सांत्वना पत्र, सलाह पत्र जो भी लिखते हैं, या फिर क्या है पर दूर के सगे संबंधी, रिश्तेदार या फिर अपने पारिवारिक जो भी सदस्य है उसकी हालचाल पूछने के लिए, उसकी कुशलता का जो है यहाँ पर जानकारी है उसे प्राप्त करने के लिए जो है व्यक्तिगत रूप से या फिर सामाजिक रूप से पत्र जो है लिखा जाता है। तो नेक्स्ट है वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र। कोई एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को या फिर क्या है कोई एक व्यक्ति जो है यहाँ पर व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित क्या है कोई बैंक को भी यहाँ पर बीमा कंपनी को भी पत्र लिखता है, तो ये सभी जो है किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य या व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है शासकीय अथवा सरकारी पत्र, मतलब सरकार से संबंधित, सरकार के कामकाजों से संबंधित जो भी पत्र यहाँ पर चाहे एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय फिर मंत्रालय को, विभिन्न मंत्रालय को जो भी यहाँ पर पत्र जो है भेजा जाता है वो सभी जो है सरकारी पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत अथवा सामाजिक पत्र के जो यहाँ पर लक्षण है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र को वैयक्तिक पत्र, पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र और अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। व्यक्तिगत पत्र को जो है पर क्या कहा जाता है? या तो पारिवारिक पत्र या फिर सामाजिक पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। तो वैयक्तिक या पारिवारिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है, तो इसीलिए इन पत्रों में आत्मीय भाव देख सकते हैं, मगर औपचारिक पत्र में यहाँ आत्मीय भाव नहीं दिखता। देखिए यहाँ पर क्या है, आप वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत क्या है एक आत्मीय भाव को देख सकते हैं, वही यहाँ पर औपचारिक पत्र के अंतर्गत आप इस आत्मीय भाव को नहीं देखते, क्योंकि दोनों में कोई निजी रिश्ता या फिर मधुर संबंध यहाँ पर दोनों में नहीं होता है। तो पारिवारिक पत्र में हृदय के मधुर भाव झलकते हैं, तो वही औपचारिक पत्र में बुद्धि चातुर्य दिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि पारिवारिक पत्र या फिर औपचारिक पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र के बीच में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर पारिवारिक पत्र में मतलब अनौपचारिक पत्र में एक क्या है हृदय के मधुर भाव झलकते हैं, वही औपचारिक पत्र में मतलब फॉर्मल लेटर में वह हृदय की मधुर भाव नहीं झलकता, बल्कि बुद्धि की चातुर्य जो है
वहां पर जो है हम देख सकते हैं। तो पारिवारिक पत्र में संबंधों के आधार पर संबोधन किया जाता है, मतलब ऐसे पत्रों के प्रारंभ में समापन किसी निश्चित शब्द सांचे में डला हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, संबोधन जो है यहाँ पर क्या है, वहां पर पारिवारिक पत्र में संबंध के अनुसार जो है वहां पर लिखा जाता है। एग्जाम्पल, पूजनीय पिताजी, वही छोटे भाई है तो क्या है, प्रिय अनुज करके, या फिर प्रिय मित्र करके। तो उनके साथ आपका रिश्ता क्या है, इस तरह जो है वहां पर संबोधन जो है किया जाता है। मगर वही औपचारिक पत्र में, फॉर्मल लेटर में क्या होता है, सबके लिए जो है यहाँ पर मान्य महोदय, मान्य महोदय, कैसे आप अंग्रेजी में रेस्पेक्टेड सर करके यहाँ पर कहते हैं। तो वही देखिए, पारिवारिक पत्रों की भाषा शैली बहुत सरल, सीधी और घरेलू होती है। वही पारिवारिक पत्र की भाषा शैली, अगर आप अपने माता पिता को पत्र लिख रहे, भाई बहन को पत्र लिख रहे, तो वहां पर भाषा शैली जो है थोड़ी सी घरेलू होती है। घरेलू जो है यहाँ पर भाषा का प्रयोग आप करते हो, और सरल भाषा का, यहाँ पर सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग यहाँ पर आप करते हो। वही बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, शोक पत्र मतलब सांत्वन पत्र, सलाह पत्र, क्षमा याचना पत्र, चेतावनी पत्र, धन्यवाद पत्र आदि पत्र पारिवारिक या वैयक्तिक सामाजिक पत्रों के अंतर्गत लिखे जाने वाले पत्र है। क्या क्या है यहाँ पर, बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है, और शुभकामनाएं पत्र है, शोक पत्र है, किसी को क्षमा मांगते हुए क्षमा पत्र लिखना। तो ऐसे सभी जो पत्र है आप क्या करते हो, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत लिखते हो। तो यहाँ पर पारिवारिक या वैयक्तिक पत्र के प्रमुख भाग देखिए, एक तो प्रेषक रहता है, मतलब क्या है, इसमें लिखे जाने वाले का स्थान, पता, दिनांक पत्र की दाईं तरफ लिखी जाता है, और कुछ लोग इसे पत्र की बाईं ओर भी लिखते हैं। मतलब यहाँ पर प्रेषक का जो है स्थान, पता, दिनांक और पत्र की दाईं तरफ जो है इसे लिखा जाता है, यह सभी, और कुछ लोग उसे बाईं तरफ भी लिखते हैं। तो वही फिर ये पत्र के बाईं तरफ संबोधन, अभिवादन लिखा जाता है। पत्र की बाईं तरफ क्या लिखा जाता है, संबोधन और अभिवादन जो है लिखा जाता है। फिर उसके साथ साथ प्रेषित मतलब पत्र पढ़ने वाले का, पत्र प्रापक का जो है यहाँ पर संबंध के अनुसार जो है उसका प्रयोग जो है करते हैं। फिर जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, आदरणीय और श्रद्धेय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, आदरणीय और श्रद्धेय करके यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करते हैं। नया परिच्छेद प्रारंभ करते हुए पत्र के मूल भाग का कलेवर बनता है। देखिए, नए परिच्छेद का प्रारंभ करते हुए वहां पर क्या है, नई और एक जो है यहाँ पर कलेवर जो है बनता है। तो मूल भाग में अपनी बात पूरी कर लेने के बाद परिच्छेद बदलकर परिजनों के प्रति सम्मान या प्यार के भाव को व्यक्त करते हैं। पहले जो भी यहाँ पर मुख्य संदेश है, फिर जो भी वहां पर बात जो हम कहना चाहते हैं उसे कर देते हैं। बाद में क्या है, उनके यहाँ पर हालचाल या फिर उनके प्रति सम्मान जो है यहाँ पर प्रकट करते हैं। फिर उसके बाद अंत में पत्र की बाईं ओर समापन सूचक शब्द लिख के उनके नीचे हस्ताक्षर किया जाता है। पत्र की क्या है, बाईं ओर समापन सूचक शब्द लिखकर जो है उनके नीचे हस्ताक्षर जो है किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप उसके एक प्रारूप को जो है देख सकते हैं, कैसे जो है यहाँ पर अनौपचारिक पत्र जो है यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर प्रेषक के मतलब फ्रॉम है, कौन पत्र जो लिख रहा है उसका नाम, पता आदि, फिर दिनांक है, संबोधन है, अभिवादन है, फिर पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में क्या करते हो आप, कुशल क्षेम जो है आप पूछते हो, घर में सभी कैसे हैं, है ना। फिर उसके बाद मुख्य विषय जो भी आप कहना चाहते हैं तो वो बात जो है पर रहता है। फिर पत्र की समाप्ति जो है होता है। फिर पत्र प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध क्या है ना, उसे लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल है तुम्हारा प्रिय भाई, या फिर तुम्हारा प्रिय मित्र करके लिखना, या फिर आपके क्या है यहाँ पर प्रिय पुत्र करके लिखना। तो ऐसे सभी जो भी संबंध रहता है उसे लिखना। फिर उसके नीचे जो है यहाँ पर हस्ताक्षर जो है करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर कहा कि कुछ लोग क्या है बाई तरफ भी लिखते हैं, दाई तरफ भी लिखते हैं। तो ऐसे में इतने सभी जो है पर अंश जो है ऐसे ही मेथड में जो है यहाँ पर आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ये रहा अनौपचारिक पत्र के जो भी प्रारूप है। तो आज के लिए इतना ही। अभी देखिए, ये सिर्फ सामान्य परिचय है पत्र की। आपकी जो भी प्रमुख रूप से आपको जो भी यहाँ पर पत्र का प्रकार है उसे हम नेक्स्ट सेशन से देखते जाएंगे। तो अभी क्या है, पत्र किसे कहते हैं या फिर पत्र के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो ऐसे में आपको जो है यहाँ पर वाणिज्य या व्यावसायिक पत्र है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन से देखते जाएंगे। उनमें से कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है, इसे भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।